सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम पैसिफिज्म का जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार जो पैसिफिज्म है, जो शांतिवाद है, ये एक आइडियोलॉजी जो कहती है कि शांति इंपॉर्टेंट है, तो आखिरकार इसके अंदर और क्या क्या बातें बोली जाती है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। पैसिफिज्म प्रीचेस अपोजिशन टू वॉर और वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पैसिफिज्म है वो ये कहता है कि किसी भी तरीके से वॉर को या वायलेंस को हम अपोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर करी जाती है। पैसिफिज्म इस चीज़ को कहता है। और क्या कहता है, इट कवर्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्यूज रेंजिंग फ्रॉम अ प्रेफरेंस फॉर डिप्लोमेसी इन रिजॉल्विंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स टू एब्सोल्यूट अपोजिशन टू द यूज ऑफ वायलेंस और इवन फोर्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। इसके अंदर जब हम पैसिफिज्म की बात करेंगे तो पैसिफिज्म का आइडिया, शांतिवाद का आइडिया क्या कहता है, शांति इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें कोई डिस्प्यूट भी अगर हो रहा है, ठीक है, कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है, किसी भी तरीके से डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है, तो उसको तरीका क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, शांतिपूर्वक तरीके से हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और तरीके क्या बताए जाते हैं, इसके अंदर अलग अलग तरीके हैं। तरीके क्या है, सबसे पहला प्रेफरेंस फॉर डिप्लोमेसी इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो तरीका क्या होना चाहिए, डिप्लोमेसी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ छोटा सा और वो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट वॉर में बदल गया। नहीं, वॉर के जरिए, युद्ध के जरिए ही सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं करी जाती है, डिप्लोमेसी किया जाना चाहिए। डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, बातचीत के जरिए चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब पीएम मोदी रशिया में जाते हैं तो रशिया में जा करके क्या बोलते हैं, पुतिन को ये बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ द वॉर। ठीक है, ये बोला जाता है कि देखो ये जो टाइम है ये वॉर का टाइम नहीं है। डिप्लोमेसी, डिबेट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ों के ज़रिए ही हम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि डिप्लोमेसी के तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपने जो कन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और क्या कहता है, एब्सोल्यूट अपोजिशन टू द यूज़ ऑफ वायलेंस। किसी भी तरीके से जो हिंसा है उसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा पैसिफिज्म बोलता है। ठीक है, दो प्रकार का पैसिफिज्म होता है। पैसिफिज्म यानी कि जो शांतिवाद है वो भी हमारा दो प्रकार का होता है। चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल्ड पैसिफिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल्ड पैसिफिज्म क्या कहता है, देख लेते हैं। प्रिंसिपल्ड पैसिफिज्म स्प्रिंग्स फ्रॉम द बिलीफ दैट वॉर, डेलिबरेट लीथल फोर्स, वायलेंस और एनी फॉर्म ऑफ कोवर्शन इज मॉरली रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्ड पैसिफिज्म है ये प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ मूल्यों पर बेस्ड है, कुछ सिद्धांत पर बेस्ड है। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वो कहता है, वॉर या डेलिबरेट लीथल फोर्स। लीथल फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स, जैसे न्यूक्लियर वेपन लीथल फोर्स है, कोई केमिकल वेपन, कोई बायोलॉजिकल वेपन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ना वॉर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना ही इन सारे बड़े बड़े वेपन्स का यूज़ किया जाना चाहिए, ना ही किसी भी तरीके से वायलेंस किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा भी नहीं करी जानी चाहिए, किसी को मारना पीटना भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का कोअर्शन भी किया जाना चाहिए, ज़बरदस्ती भी किसी के साथ नहीं करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें वो क्या मानते हैं, मॉरली रॉन्ग मानते हैं। मॉरली का मतलब क्या है, नैतिक तौर पर ये सारी चीज़ें गलत है, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। और ये चीज़ कौन कह रहा है, ये चीज़ कह रहा है प्रिंसिपल्ड पैसिफिज्म। ठीक है, तो सारी की सारी किसी भी प्रकार की जो ज़बरदस्ती है या फिर जो वायलेंस है, सारी प्रकार को ये मना करता है। सिंपल सी बात ये है। दूसरा प्रकार का पैसिफिज्म क्या है, प्रेग्मेटिक पैसिफिज्म। प्रेग्मेटिक का मतलब क्या है, जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो व्यवहारिक एक तरीके से शांतिवाद है, वो क्या कहता है, pragmatic pacifism does not adhere to such an absolute principle but holds that there are better ways of resolving a dispute than war. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो pragmatic pacifism है हमारा, ये पहले वाला जो प्रिंसिपल पैसिफिज्म है ये तो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हो गया। प्रिंसिपल पैसिफिज्म एब्सोल्यूट क्यों हो गया, क्योंकि ये कह रहा है किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, किसी को एक तरीके से कोवर्शन भी नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हो गया है। और जो प्रेग्मेटिक पैसिफिज्म है वो ये कहता है कि इतनी ज़्यादा एब्सोल्यूट तरीके से हम ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते रियलिटी में, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इतने सारे प्रिंसिपल्स को रियलिटी में फॉलो करना मुश्किल होगा। ठीक है, वो इस चीज़ को कहते हैं। और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, उसको अगर रिजॉल्व करना है तो कुछ बेटर तरीके हैं वॉर से। ठीक है, वो बेटर तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्ड पैसिफिज्म का आपको एग्जांपल देती हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर फिर से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एक इंसिडेंट हुआ था 1962 में,
जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बेसिकली ये संभावनाएं हो गई थी कि अमेरिका और रशिया दोबारा से न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी थी पूरी पूरी। तो क्या किया उस टाइम पर लीडर्स ने, क्या किया लीडर्स ने, प्रेग्मेटिक पैसिफिज्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि हम वॉर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे। डिसआर्मामेंट की बात तब से होनी चालू हो गई, ठीक है, बिकॉज प्रेग्मेटिक पैसिफिज्म ये कहता है कि वॉर तरीका नहीं है चीज़ों को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। अगर डिस्प्यूट हुई है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की संभावनाएं ये थी कि वहाँ पर वॉर हो सकती थी, तो हमने क्या करा, डिसआर्मामेंट, जो कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो कि एक प्रैक्टिकल पैसिफिज्म की बात करता है, उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रेग्मेटिक पैसिफिज्म इस तरीके से बात करता है। अब और क्या दिया हुआ है, डव या डॉविश, दे आर इनफॉर्मल टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु सीक टू अवॉइड वॉर। जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके से वॉर को अवॉइड करने के बारे में बात करता है, जो कहता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए, उन इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, डव या डॉविश इंडिविजुअल्स कहा जाता है। डव क्यों, डव अगर आपने देखा होगा, वाइट, एक तरीके से जो सफ़ेद कबूतर है, जो शांति का प्रतीक है ना। अगर कोई शांति का प्रतीक है तो फिर ऑफकोर्स हम क्या कहना चाहते हैं, उनके ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि वॉर को नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो इस प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं उनको डोविश कहा जाता है, ठीक है। और some people termed dovish would not view their position as pacifist, for they would consider war to be justifiable in some circumstances। ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन ये कहती है कि कुछ लोग अपने आप को जो डोविश कहते हैं, वो लोग अपने आप को पैसिफिस्ट के तौर पर नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, डोविश के तौर पर वो कह रहे हैं कि हम अवॉइड करेंगे वॉर को, लेकिन वो अपने आप को कंप्लीट तरीके से पैसिफिस्ट नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं, बिकॉज वो मानते हैं ऐसा कि कभी कभी कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉर को भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग जो अपने आप को डोविश मानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एक तरीके से कुछ सर्कमस्टांसेस में कहते हैं कि अगर युद्ध किया जा सकता है, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में युद्ध ज़रूरी हो जाता है, तो फिर वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या बोला जाता है, some pacifists, while opposing war, they are not opposed to all use of coercion, physical force against people or destruction of property। तो जो कुछ पैसिफिस्ट है, इवन दो वो अपोज करते हैं वॉर को, ठीक है, वो मना कर देते हैं कि हम किसी भी तरीके से वॉर को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो अपोज नहीं करते हैं जो अदर प्रकार का वायलेंस है, जैसे कि दे आर नॉट अपोज टू ऑल यूज़ ऑफ कोअर्शन। सारा जो कोअर्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के खिलाफ, या अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को वो अपोज नहीं करते। वॉर को अपोज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी अगर आर्मी का या पुलिस का इस्तेमाल करना है, अगर कोई गलत कर रहा है सोसाइटी में, कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मार रहा है, तो आर्मी और पुलिस का यूज़ किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए। उनके ऊपर अगर वायलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी जस्टिफाइड है, ठीक है। कुछ लोग, कुछ पैसिफिस्ट इस तरीके से बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है एंटी मिलिट्रिस्ट। एंटी मिलिट्रिस्ट कौन है, एंटी मिलिट्रिस्ट नाम से समझ में आ जाता है कि ये मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वॉर कौन करेगा, मिलिट्री करेगी, आर्मी करेगी, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है कि ये अपोज कर रहे हैं वॉर को, कि वॉर नहीं की जानी चाहिए, तो ये मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, रादर देन टू वायलेंस इन जनरल, ठीक है। ये मिलिट्री को मना करते हैं कि मिलिट्री जैसी चीज़ें नहीं रखनी हमें अपनी कंट्री में, ठीक है, आर्मी जैसी चीज़ें नहीं रखनी, लेकिन ये वायलेंस को मना नहीं करते, ठीक है। कि वायलेंस हो सकता है, कभी कभी संभावनाएं हो सकती है कि हमें फोर्स का यूज़ करने पड़े उन लोगों के खिलाफ जो लोग शांति से नहीं मानते हैं, उनके ऊपर डंडे भी चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। पुलिस का यूज़ किया जा सकता है। अगर सोसाइटी में कोई एक तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तो टेररिज्म के नाम पर उसको पकड़ा भी जाएगा, उसको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी गेन करी जाएगी उससे, है ना। तो ये ऐसे पैसिफिस्ट इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमने शांतिवाद को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, दो प्रकार के शांतिवादों को, शांतिवाद का जो आइडिया है उसको हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।